जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला पत्रकार। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं दीपक चौहान जी, जो कि एडवोकेट हैं। और बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट से ये जो है एडवोकेट हैं और एक खास मुद्दे के ऊपर इनसे एक बार बात करने वाले हैं, जो कि मुद्दा है अंजलि का। वही अंजलि जो कि इस समय पूरी दिल्ली पुलिस की नाक के अंदर नकेल डाले हुई है, वही अंजलि का केस जो कि पूरी दिल्ली पुलिस के लिए गुत्थी की तरह इस समय उलझा हुआ है। एक बार बात करेंगे दीपक चौहान जी से। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, दीपक जी वो एडवोकेट हैं जो कि उन 5 आरोपियों के पक्ष में केस लड़ रहे हैं। सही कह रहा हूं ना दीपक? यस। कुछ तथ्यों के आधार पर बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि कड़वी बात कर करके एक वो सच जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली पुलिस क्यों उलझी हुई है। और इतना बड़ा केस जो कि दिल्ली का इस वक्त का सबसे बड़ा केस है, वो है दीपक जी के पास। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार जी। आप क्या बताओगे दीपक जी उन 5 कातिलों के बारे में जिन्होंने एक निर्मम हत्या कर दी उस अंजलि की? जो उनकी हत्या हुई है, जो कि उनकी जो नेग्लिजेंसी बताई जा रही है कि किसी कारण नेग्लिजेंसी के कारण उनकी हत्या हुई है, जो अंजलि की, मुझे समझना है उसके साथ भी कि जो उसके साथ गलत हुआ है। वो बहन बेटी है, परिवार का हिस्सा थी किसी ना किसी की, लेकिन मैं उसके सामने संवेदनशील करता हूँ क्या उसके साथ गलत हुआ है। उसके बावजूद भी आप उन 5 आरोपियों या 5 कातिल के पक्ष में लड़ रहे हो केस? मैं उनके पक्ष या विपक्ष की तो अभी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभी इंक्वायरी चल रही है। अभी जो इंक्वायरी रिपोर्ट निकल के सामने आएगी उसके बाद जो भी डिस्कस किया जाएगा। अभी तक आपके सामने क्या चीज आई है? अभी तक मेरे सामने कि जो पुलिस की रिपोर्ट आई थी, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार तो लापरवाही का केस है इसमें, कि अभी तो यही लापरवाही का केस है कि एक्सीडेंटल केस हुआ है इसके अंदर। बाकी जो मेडिकल रिपोर्ट आनी है, अभी उसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट आनी है, वो अभी सभी पेंडिंग है। अभी उसकी जो सहेली है निधि, उसने सीधा सीधा ये बयान दिया है कि कहीं ना कहीं अंजलि ने शराब पी रखी थी, मैंने शराब नहीं पी थी। और उन 5 को, वो 5 आरोपी जो थे, जो गाड़ी के अंदर सवार थे, और उन्होंने कोई भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज नहीं कर रखा था और उनको साफ पता था कि क्या नाम है, कोई ना कोई हमारी बॉडी, एक जो है अंजलि जो है उनकी गाड़ी के नीचे है। मौत 3 तरह की है। पहला तो एक हादसे के तौर पे हो जाए, दूसरा गैर इरादतन तरीके से हो, और तीसरा जो कत्ल है, इसको तो सीधा सीधा कत्ल बताया जा रहा है। जो कत्ल या गैर इरादतन हत्या, जो अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, नेग्लिजेंसी और रश ड्राइविंग की बात करते हैं, उसी की जो सारी हमारी रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है या एफएसएल की रिपोर्ट है, उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम कहेंगे वो मैटर ऑन रिकॉर्ड है। उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पुलिस अभी इसको किस चीज के ऊपर लेके जा रही है कि गैर इरादतन हत्या लेके जा रही है या हादसा लेके जा रही है? पुलिस के अनुसार जो अभी एफआईआर लॉन्च हुई है 279 और 304A और 304 और 120V, एंड जो भी एफआईआर सेक्शंस में ऐड हुई है, उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन निकल के जाएगी, अभी तो यही पता पड़ रहा है कि एक्सीडेंटल है। इसके अंदर सीधा सीधा 300 तो क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक अंजलि के बाद सीधा निधि, उसकी जो सहेली है, वो सामने आई है, जो कि चश्मदीद गवाह है और बकायदा उसके साथ वो थी। जब उसने ये बताया है कि क्या नाम है, 5 आरोपियों को पता था, कोई बहुत ज्यादा वॉइस नहीं थी, लाउड वॉल्यूम नहीं था गाने का, उनको पता लग गया था कि भाई हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़की की जो है बॉडी है, और उन्होंने बकायदा 3 से 4 बार आगे पीछे भी अपनी गाड़ी करी है। उसके बाद तो सीधा सीधा उनको, मतलब गैर इरादतन हत्या थोड़ी है, तो सीधा सीधा कत्ल है। उनको पता है जब हमारी गाड़ी के नीचे एक बॉडी है, उसके बावजूद वो ऐसे कर रहे हैं। ये कत्ल है या गैर इरादतन हत्या है, जो भी है वो तो कोर्ट की रिपोर्ट पे ही शामिल है। जो पुलिस की रिपोर्ट फाइल होगी, मैं मानता हूँ बेचारी लड़की के साथ, अंजलि के साथ गलत हुआ है। मैं किसी का फेवर नहीं करना चाहता, ना मुलजिम का या किसी चीज का। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आया। मेरे जो केस का पर्पस है ये है कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है पुलिस के अंदर, और क्या कोर्ट के पर्पस इन्वेस्टिगेशन हुई है। जो भी 164 की जो भी स्टेटमेंट हुई है, जो भी हुई है, लड़की ने कहा है, सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, वो हमारा न्यायालय, ऑनरेबल कोर्ट हमारी डिसाइड करेगी। दीपक भाई, एक और बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस इसको अभी तक, सबसे पहले ये 3 इर्द गिर्द हादसों में घूमता रहा। कहीं ना कहीं ये हादसा है या गैर इरादतन हत्या है या कत्ल है। अभी तक ये केस इन तीनों के आसपास घूम रहा है अभी भी, लेकिन पुलिस की जो सुई है वो अटकी हुई है कि ये गैर इरादतन हत्या है कि या ये हादसा है, कि ये एक्सीडेंटल केस उसको बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। सीधा सीधा इसको हत्या के या कत्ल के तौर पे क्यों नहीं इसको पुलिस ले रही है? जबकि निधि ने सीधा सीधा बयान अपना ये दिया है कि उन्होंने जब पहिया आगे पीछे करे हैं, गाड़ी आगे पीछे करी है, उनको पता है कि क्या नाम है हमारी बॉडी गाड़ी के नीचे है, फिर तो इसका मतलब वो बचाने के तो उनके कोई इरादे नहीं थे।
उनको जब ये पता लग गया कि हमारी बॉडी, गाड़ी के नीचे बॉडी है, उनके बचाने तो कोई इरादे रही नहीं, और जब उन्होंने बचाया नहीं है और उनको 17 किलोमीटर या 11 किलोमीटर जो भी किलोमीटर है वहां तक घसीटा है, तो इसका मतलब 302 नहीं लगनी चाहिए सीधा सीधा इसमें। नहीं, जो भी लगना चाहिए वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमारी ऑनरेबल कोर्ट है, मान्य अदालत है हमारी, जो भी डिसाइड करेगी अगर उसको ऐड होती है उन सेक्शंस में तो हमारी ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको ऐड कर देगी, सेक्शन को, उसको डायरेक्शन दे देगी कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को। बट अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है 279, 304 है, 304 और 120V जो ऑफेंस नहीं है, 201 का ऑफेंस आया वो इनके अगेंस्ट में है। आज इनकी पेशी है, 3 दिन की जो पीसी रिमांड है आज इनकी खत्म हो रही है, जिसको पेशी के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसको देखते हैं। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा। दीपक जी, आपका अपना क्या मानना है कि क्या नाम है, जो तथ्य आधार सामने आ रहे हैं या जो निधि ने जो बयान दिया उसके आधार पर 302 लगनी चाहिए नहीं? जो निधि की स्टेटमेंट है जो भी है, देखो मैं इस चीज पे अपनी ओपिनियन नहीं देना चाहता, क्योंकि जो ओपिनियन है या जो भी कंसर्न अपने हमारे जज साहब है, जो भी ऑनरेबल कोर्ट है हमारी, वो अपना डायरेक्शन देगी, अपने पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी। क्योंकि अभी तक जो धाराएं लगे हैं वो तो कहीं ना कहीं इसमें हादसे की लगी हैं कि एक्सीडेंटल केस है, और एक्सीडेंटल केस में मुझे लगता है कि सीधा सीधा इनको जमानत हो जाएगी। देखो जमानत होना ना होना वो एक अलग तथ्य है, लेकिन इस समय जो हमारा जो देश है वो हमारा एक इशू है हमारा कि अंजलि के साथ गलत हुआ है। इस सपोर्ट में मैं भी हूं, हाँ गलत हुआ है, बहन बेटी वो परिवार का हिस्सा थी, मेरे घर में बहन बेटी और घर में परिवार का हिस्सा, उसके साथ गलत हुआ है, ये नाइंसाफी है। लेकिन मैं आरोपियों की जमानत या ना जमानत की अभी बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई भी जमानत याचिका लगा रहा हूं उनकी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है उसको हमें देखना है। अब आप उन 5 आरोपियों से के पक्ष में इस समय कहीं ना कहीं जो है वकालत करेंगे, लगता है कि उन 5 आरोपियों के पक्ष में जो है पैरवी करने का आपका मन मानेगा? मेरा पूरा देश इस समय कहीं ना कहीं अंजलि के न्याय की मांग कर रहा है। मेरा मन वो अलग चीज है, माना नहीं, लेकिन इनको मुझे देखना है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आ रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन में गलत आ रहा है, कौन किसकी गलती है, या तो जो उसकी फ्रेंड है, दोस्त है, उसने गलत स्टेटमेंट दी है वो सही है या गलत है, या तो जो मुलजिमों ने करा है वो गलत है। जिनने गलत करा दोनों ने सजा तो मिलेगी डेफिनेटली, जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है वो अपना डिसाइड करेगी। अगर कन्विक्शन होनी है अंजलि के फ्रेंड को या इनको, जिसकी गलती है कन्विक्ट होगी वो कन्विक्ट दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता जो हैं दीपक चौहान जी, जो कि उन 5 आरोपियों की पैरवी या उनके 5 आरोपियों की तरफ से जो है अपनी बात रखेंगे कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि जो भी न्यायाधीश हमारा न्याय करेंगे हम उनका जो है बेहतर तरीके से सम्मान करेंगे। लेकिन फिर भी मैं न्यायाधीश से एक बार जरूर निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं एक बार इस जो है केस को निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच की जाए, क्योंकि जो आरोपी हैं 5 और उनको लेकर के जो चश्मदीद गवाह है निधि, उसने अपना बयान रखा है कि कहीं ना कहीं वो ना तो हादसा है और ना ही वो गैर इरादतन हत्या है, और वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो है कत्ल जो है नजर आता है कि उनको जानबूझ करके जो है अंजलि की हत्या की गई है। बाकी इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCN News 24 दिल्ली के साथ। जय हिंद, जय भारत।